नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड काल में सूचना तकनीक की मदद से प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी, कई मुद्दों पर हो रही है बातचीत। प्रदेश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97.62% हुई। अब तक 2,46,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। और आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ाई। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज डिजिटल इंडिया अवार्ड से बिहार को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर के विभिन्न विभागों और संस्थाओं को सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए। बिहार को कोरोना काल में प्रभावित लोगों की मदद करने में नवाचारों और तकनीक की मदद से वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और एनआईसी ने राष्ट्रपति के कर कमलों से प्राप्त किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव रामचंद्रुरु और एनआईसी के अधिकारी शैलेश कुमार श्रीवास्तव ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। कोविड आपदा के समय लोगों को मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना सूचना तकनीक के माध्यम से किया गया। एनआईसी की मदद से तैयार किए गए आपदा संपूर्ति पोर्टल ने प्रवासी मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में मदद पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। कोविड संकट के दौर में बिहार के बाहर देश के अन्य हिस्सों में फंसे 21 लाख से अधिक प्रभावित लोगों को ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अलावा 1,64,00,000 राशन कार्डधारी परिवारों को 3 महीने का अग्रिम राशन प्रदान किया गया और 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई। राज्य सरकार ने डेडिकेटेड कॉल सेंटर की व्यवस्था की थी। इसके माध्यम से लोगों ने अपनी परेशानियां साझा की और कई लोगों को तत्काल सहायता मिल पाई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कल्पना झा। पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में सरकार की डिजिटल पहल को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रभावी नवाचारों के माध्यम से डिजिटल पहुंच को बढ़ाकर ऐसे लोगों की संख्या को कम से कम करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें। हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारतवासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.62% हो गई है। अब तक 2,46,386 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मामलों में कमी आई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,620 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 474 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 197 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच राज्य में 4 जनवरी से कॉलेज और स्कूल की बड़ी कक्षाओं को खोलने की तैयारियां जोरों पर है। राज्य शिक्षा विभाग
विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 73 लाख फेस मास्क का वितरण करेगा। इस अभियान में प्रत्येक विद्यार्थी को 2 मास्क दिए जाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अभी देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के नए रूप पर भी कारगर होगा। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अप्रभावी नहीं होगा। वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। वायरस के नए रूप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राघवन ने कहा कि नए रूप में 17 महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में सामने आया वायरस का नया रूप अधिक संक्रामक है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को और नहीं बढ़ाता है। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। इस स्टेज पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसी सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर बनने यानी जिनसे व्यापक रूप से संक्रमण फैलने की आशंका हो। यह निर्देश भी दिया गया है कि नव वर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोकने के उपाय किए जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पीएमसीएच सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य विभाग से बातचीत के बावजूद हड़ताल समाप्त करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के कारण राज्य के सभी प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब अगले महीने की 10 तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं। विभाग ने कोविड-19 के चलते करदाताओं को हो रही समस्या के मद्देनजर यह फैसला किया है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में जारी है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी किसानों के 40 संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वार्ता में भाग ले रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक सुबह और शाम के समय राज्य के कई हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। आने वाले 2-3 दिनों में रात्रि के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की उम्मीद है। एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश और पड़ोस में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसके कारण बिहार के 1 या 2 जगहों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने देश में पहली पीढ़ी 1G एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना और चुकंदर इत्यादि से एथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एथेनॉल उत्पादक नई डिस्टिलरी को
4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत को तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के वास्ते 2030 तक लगभग 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी। केंद्र ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी के बावजूद करीब 18 महीने की अवधि में ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए बिजली उपभोक्ता बने। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोविड-19 महामारी के कारण मारे गए पत्रकारों के परिवारों की मदद के लिए विशेष अभियान चला रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने पत्रकार कल्याण योजना JWS के तहत ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक परिजनों को एक निर्धारित आवेदन पत्र में पीआईबी को सूचना उपलब्ध करानी होगी। आवेदन का प्रारूप पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के साथ दिवंगत पत्रकार के श्रमजीवी पत्रकार होने का प्रमाण, कोरोना के संक्रमण के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र और आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। संबंधित आवेदन पीआईबी के अपर महानिदेशक के पास ईमेल से भेजे जा सकते हैं। ईमेल का पता है prspib101@gmail.com और adgpf107@gmail.com। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी के साथ पटना में बैठक की। इस दौरान उन्होंने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र से जुड़ी रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सांसद ने अयोध्या से जनकपुर, जयनगर से जनकपुर और रक्सौल से काठमांडू तक सीधी रेल सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। इधर समस्तीपुर रेल मंडल ने दरभंगा और झंझारपुर के बीच परसों से एक जोड़ी सवारी गाड़ी चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन सुबह 6:45 बजे झंझारपुर से खुलेगी। वापसी में यह रेलगाड़ी शाम 7 बजे दरभंगा से रवाना होगी। मुजफ्फरपुर में आज 32वीं बिहार बटालियन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कैडेट को एनसीसी सर्टिफिकेट और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। एनसीसी के बिहार झारखंड क्षेत्र के प्रमुख मेजर जनरल एम इंद्रबालन ने इस अवसर पर 77 कैडेट्स को एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में शिवहर नगर पंचायत को देश के सर्वश्रेष्ठ 5 नगर निकायों में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए शिवहर नगर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया जाएगा। कटिहार पुलिस पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए 5 अफगानिस्तान के नागरिकों के बारे में सही जानकारी के लिए उनकी तस्वीर भारतीय और अफगानिस्तान के दूतावास को भेजेगी। दरभंगा जिले के बड़ा बाजार सोना लूटकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड का मुख्य सरगना विकास झा भी गिरफ्तार हो चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड काल में सूचना तकनीक की मदद से प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी, कई मुद्दों पर हो रही है बातचीत। प्रदेश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97.62% हुई। अब तक 2,46,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। और आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।